अब दिल लगाएंगे। दुनिया में धर्म बहुत है, मजहब बहुत है, धर्म भी बहुत, मजहब भी बहुत, और जाहिर सी बात है जब धर्म बहुत होगा तो माबूद भी बहुत होगा। जब मजहब बहुत होगा तो माबूद भी बहुत होगा। यानी भारत की आजादी के बाद भारत में इंसान उतने नहीं थे जितने माबूद थे। हजरत 33 करोड़, कितना? 33 करोड़। कौन? माबूद। टोटल भारत की आबादी थी 30 करोड़। हम माबूद 33 करोड़। मेरा सिर्फ एक, बोलो यारो बोलो, क्या बात है। मेरा सिर्फ एक, सिर्फ एक। हजरत मुफ्ती साहब, मेरा सिर्फ एक, जो खाता नहीं खिलाता है, क्या बात है। वाह, जो पैदा होता नहीं पैदा फरमाता है, क्या बात है। वाह, जो मरता नहीं मौत अता करता है। क्या बात है। मेरा सिर्फ एक, मेरा सिर्फ एक, सिर्फ एक। अब सवाल ये है एक, नाम 99। क्या बात है। वाह, जोर से तवज्जो चाहूं। हजरत, नाम 99, और कमाल ये कि जो नाम है वही सिफत भी है। जो नाम है, गोया जितना नाम उतनी सिफत, जितने असमा उतनी सिफत। रहमान नाम भी, रहमान सिफत भी, रहीम नाम भी, रहीम सिफत भी, सत्तार नाम भी, सत्तार सिफत भी, जब्बार नाम भी, जब्बार सिफत भी, रऊफ नाम भी, रऊफ सिफत भी, गफूर नाम भी, गफूर सिफत भी, रऊफ नाम भी, रऊफ सिफत भी। यानी नाम जितने सिफत उतनी। अब दिल लगा में वो दौर याद करें, आबादी 30 करोड़ की, माबूद 33 करोड़, मेरा सिर्फ एक, वो भी एक छोटी सी आबादी वालों का, सिर्फ एक, सिर्फ एक। और खूबी ये कि खाए ना खिलाए, खाए ना खिलाए, और उस पर भी कमाल की बात ये कि वो बनता नहीं है, बनाता है। अगर पहुंच गए हो जगह पर तो सुन लीजिए, वो बनता नहीं है, बनाता है। और फितरत ये है कि जो बनता है वो बिकता है, जो बनता है दिखता है। वो बिकता है। मेरा खुदा बनता नहीं, इसीलिए तो बाजारों में बिकता भी नहीं। क्या बात है। वाह, बेशक। इसलिए तो बाजारों में बिकता नहीं। गोया क्लियर हो गया कि ईमान वालों का खुदा बिकता नहीं है, बिकता नहीं है, बिकता नहीं है। क्यों? इसलिए कि बनता नहीं है, और जो बनता है वो बिकता है। जमीन बनी है तो बिक रही है, आसमान बना है तो बिक रहा है, हवा बनी है तो बिक रही है, ये चांद सूरज बने हैं, रोशनी बिक रही है। तो इतने मजाहिब की भीड़ में, जहां हर धर्म की किताबें,
हर मजहब की किताबें, उसी भीड़ में एक मजहब जिसका नाम इस्लाम और एक किताब जिसका नाम कुरान। अब बोल लीजिएगा। आ जाओ बेटे, आ जाओ, आओ आओ। एक जगह एक तरफ से लाइन से लगाओ। इन्हीं के लिए, इन्हीं सबों के लिए तो सब आए हैं माशाल्लाह। इसी जगह इधर रुक करके, इधर रुक करके, कुर्सी यहां स्टेज से सटा के लगा दीजिए इस रुख को। हाँ, लोग देखेंगे भी ना। माशाल्लाह, वाह। और बलियाबी की बेचैनी महसूस कीजिए। बेचैनी ये है अल्लामा कमरुज़्ज़मा साहब कि अगर हमने इन बच्चों के मास्क का इंतजाम न किया तो जो आंखें देख करके भीग रही हैं वो ये कि अब मदरसे से पढ़कर निकलने वाले मजदूर बन रहे हैं। अब उन लोगों को जबरदस्ती क्यों बुला रहे हो सकता आने की पोजीशन में ना हो। या वो इस तरह से देख रहे हो जिसे मौलाना लोग। इस वक्त जो लेटेस्ट सर्वे मैंने अदारे शरिया से करवाया है 4 स्टेट का, बिहार, यूपी, बंगाल, उड़ीसा, आसाम तक, बरकत, रहमत, फजीलत, इश्क, ईमान, अकीदा, कुरान। लेकिन जिन्हें ये नेमत अल्लाह ने अता की, आपने ज़कात देकर, फितरा देकर, खैरात देकर, सीमेंट देकर, बालू देकर, गिट्टी देकर बिल्डिंग बना दी, इमारत बना दी। लेकिन वक्त की चुनौतियों के साथ अगर हमने इनके माश का, इनकी रोजी का मुस्तकम इंतजाम न किया तो जब घर का बोझ पड़ेगा तो इनको मजदूर बनने से कोई बचा नहीं सकेगा। हम कोई कंपनी नहीं लगा सकते। माफ करेंगे, हम टाटा बिरला नहीं की फैक्ट्री में जॉब दे दें, लेकिन जहां हम इनके सीने में 30 पारा कुरान महफूज करा सकते हैं ना, वहीं इनको असरी उलूम के साथ कुछ ऐसी तालीम का इंतजाम कर दें कि ये जिस मस्जिद में बैठे रहे वहीं से कंप्यूटर और नेट डाउन करके बहुत कुछ कर सके। क्या बात है, वाह वाह। और इसके लिए ईद बाद एक बैठक में बुलवा रहा हूं पूरे बिहार और झारखंड के उलमाए ज़वील एहतराम के जो मदारिस चला रहे हैं, सर जोड़िए, वरना आने वाले दिनों में बिल्डिंगें रह जाएंगी, बच्चे नहीं मिलेंगे, इमारतें रहेंगी, तलबा नहीं मिलेंगे, आबादियां रहेंगी, नबी की नात सुनाने वाला कोई बुलबुल नहीं रहेगा। मस्जिदों के मेंबर में टाइल्स और मजाइक मिलेगा। इल्म गैब बे मुस्तफा के सबूत में हदीस से पाके मुस्तफा बयान करने वाला कोई आलिम नहीं मिलेगा। इसका मैकेनिज्म अभी से करना पड़ेगा। अब इन्हीं किताबों की, मजाहिब की किताबों की, मजाहिब की, धर्म की भीड़ में एक मजहब जिसका नाम इस्लाम, एक किताब जिसका नाम कुरान। तवज्जो चाहूं, हजरत अल्लामा कमरुज़्ज़मा साहब ने जो गुफ्तगू की, एक जुमले से मैंने लिया है कि जो पहली आयत उतरी वो फजीलत की नहीं, फर्जियत की नहीं, तवाफ काबा की नहीं, पढ़ने की। किसकी? पढ़ने की। हजरत तो आपके पड़ोस में हजरत मोबाइल में लगे हैं, शायद कोई जरूरी चीज तलाश रहे। बहुत मुसीबत है बाबू।
ऊपर आईना है, नीचे लोग चेहरे देखते हैं उसी। बस दिल लगा लीजिए, कभी कभी बहुत बड़े बड़े लोगों के बीच में मुझ जैसे छोटों को जबान खोलना महंगा पड़ जाता है। बस ज़हन हाजिर कीजिए, कुरान करीम की कोई एक आयत ऐसी नहीं मिलेगी जिस आयत के पर्दे में मदीने के आका करीम की अजमत न बयान की गई हो। सूरतें कोई हो, सूरतें कोई हो, शाने नजूल कब की हो, कभी की हो, लेकिन जो राज है उस आयत में, वो राज हबीब की अजमत का है। मोहब्बत से बोल दीजिए तो मैं मिसाल दे दूं। हजरत, अब जैसे कुरान करीम की पहली आयत रोजे की नहीं है, रोजे की फर्जियत की नहीं, नमाज की फर्जियत की नहीं, वाजिबात की अदायगी की नहीं, तवाफ़े काबा की नहीं, अजमत वालिदैन की नहीं। जो पहली आयत उतरी वो इल्म की। तवज्जो चाहूं, बस दिल लगा ले, बहुत कई घंटे की गुफ्तगू समेट दो जुमलों में। नमाज भी फर्ज है, इल्म भी फर्ज है। अब तो बोल सकते हैं, नमाज भी फर्ज है, इल्म भी फर्ज है। तो नमाज की फर्जियत के लिए आयत बाद में उतरी। नमाज की फर्जियत की आयत बाद में उतरी। काबे की अजमत वाली आयतें बाद में उतरी। रोजे की रिफात वाली आयतें बाद में उतरी। और कमाल तो ये कि नाजिल हो कुरान और समझाया जाए महबूब की शान। क्या बात है, वाह। नाजिल हो कुरान और समझाया जाए महबूब की शान। किस तरह से? किस तरह से? तो वो इस तरह से कि जो कलाम तौरेत में, वो भी कलामुल्लाह। जो कलाम तौरेत में, वो भी कलामुल्लाह। और जो कलाम कुरान में, ये भी कलामुल्लाह। लेकिन तौरेत में कहीं नहीं मिलेगा कि अल्लाह का कलाम अगर पहाड़ पे उतर जाता तो पहाड़ रेजे रेजे हो जाता। गोया अल्लाह के कलाम का बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकता। लेकिन जब हबीब की बारी आई तो वही कलाम इलाही है जो खुद कह रहा है कि अगर महबूब आप न होते तो मेरा वजन कोई पहाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा वजन कोई पहाड़ नहीं बर्दाश्त कर सकता था। कुरान उतरता, पहाड़ रेजे रेजे होकर पास पास हो जाता। गोया कुरान कलाम है अल्लाह का। जब तक महबूब नहीं आए थे वो मुंतजिर था। क्या बात है, वाह। तवज्जो चाहूं हजरत, जब तक महबूब नहीं आए थे वो मुंतजिर था। और जब महबूब आ गए तो वो उतरने के लिए बेचैन हो गया। क्या बात है, वाह। जब महबूब आ गए तो वो उतरने के लिए बेचैन हो गया। इसलिए कि कलाम रब का है, शान महबूब की बताई जाने वाली। क्या बात है, वाह। सुभान अल्लाह। अब यहां रुक कर एक बात अर्ज कर दो, बस आखिरी हिस्सा गुफ्तगू का वक्त नहीं है, बस दिल लगा लीजिएगा। और अगर मुनासिब समझे तो एक बार बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत आप ही की गुफ्तगू का मैंने हिस्सा लिया है।
बस दिल लगा लीजिएगा, फर्जियत की नहीं, हरम की नहीं, अजमत की नहीं, इल्म की। तो माजल्ला क्या मेरा खुदा नहीं जानता था, अस्तगफिरुल्लाह, कि जिब्रील जाएंगे, अब महबूब से कहेंगे इकरा, पढ़िए। अब मुस्तफा इनकार करेंगे, हजरत महबूब इनकार करेंगे। माजल्ला क्या मेरा खुदा नहीं जान रहा था? अरे बोलो ना, जोर से बोल दो। जब सब रब जान ही रहा था तो फिर जिब्रील से ये काम कराने की जरूरत क्या थी? कुरान की कोई आयत नहीं मिलेगी जहां महबूब की अजमत न छुपी हो। क्या बात है, वाह। हजरत बेशक। हजरत जैसे ही जिब्रील आए, क्या कहा? इकरा। अल्लाह के महबूब क्या कहते? मैं नहीं पढ़ता। आए हाय, मैं नहीं पढ़ता, पढ़िए। मैं नहीं पढ़ूंगा। महबूब पढ़िए, मैं नहीं पढ़ूंगा। पढ़िए, नहीं पढ़ूंगा। सवाल ये उठता है कि जब रब सब जान रहा है तो महबूब को पहले ही इशारा कर देता, महबूब पढ़ लीजिए। फिर रब ने रोका क्यों? महबूब पढ़ना नहीं, जिब्रील कह रहे, कहने दो। क्या बात है, वाह। जोर से, जोर से। बुलबुले सिदरा हैं, ठीक है, कहने दो, पढ़ना नहीं। बुलबुले सिदरा हैं, जाएंगे कलाम लेकर, कुरान की आयतें लेकर जाएंगे, लेकिन हबीब पढ़ना नहीं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार। अब सवाल ये उठता है कि इसके पीछे कहां महबूब की अजमत छुपी है? तो अब दिल लगा लीजिए, आपका जहन साफ कर दूं। मान लीजिए, ए बेटा बैठ जा प्लीज, मैं भूल जाऊंगा, तकरीर भूल जाऊंगा। हाँ, कोई रटा हुआ माल होता नहीं कि बटन दबा दे। जब ये सब कुछ क्लियर है तो फिर रोका क्यों गया? तो इसी को आपके जहन तक पहुंचाने के लिए महफूज जोन में, सेफ जोन के साथ, बगैर किसी वायरस के, मान लीजिए कि औराई और मकसूदपुर के इलाके में कोई शानदार खतीब हो, आलिम हो, मुफ्ती हो, जिसकी धूम मचे। हजरत अल्लाह मुफ्ती राहत साहब, हजरत अल्लामा कलीम साहब, हजरत अल्लामा कमरुज़्ज़मा साहब। तो लोग क्या कहेंगे? साहब क्या बोलता है बंदा, जवाब नहीं हो उसकी जबान का। जबान नहीं साहब, जादू है। तब अल्लामा राहत साहब ने कहा कि पता करो ये शागिर्द किसका है। क्या बात है, वाह। अरे बोलो यारो, बोलो। क्या बात है, वाह। महबूब आप चुप रहे, जिब्रील को कहने दे, पढ़े नहीं। इसलिए कि महबूब, जब आप चांद को दो टुकड़े करोगे, डूबे सूरज को पलटाओगे, गूंगे पत्थरों से कलमा पढ़वाओगे, तो दुनिया कहीं ये न पूछ दे कि पता करो ये शागिर्द किसका है। क्या बात है, वाह वाह। क्या बात है, वाह। तो कहीं दुनिया में कुछ पागल मौलवी फिर न पैदा हो जाएं और ये कहने लगे कि ये तो शागिर्द हैं, इनका इल्म उतना ऊंचा नहीं। जितना के इल्म उस्ताद का ऊंचा होगा। रब ने इस आयत करीमा के पीछे जो राज छुपा रखा है, कलाम रब का होगा, जरूरत बंदों की होगी। कलाम रब का होगा, जरूरत बंदों की होगी। और इस आयत करीमा ने यह भी क्लियर कर दिया कि सिर्फ मुसलमानों को नहीं पढ़ना है, सिर्फ नबी के गुलामों को नहीं पढ़ना है। तब बलिया भी कहता है कुरान सिर्फ
कुरान सिर्फ मुसलमानों की किताब नहीं, बल्कि कुरान तो हिदायत वाली किताब है। इस कुरान की जरूरत हर एक को है, इस कुरान की जरूरत हर तबके को है, इस कुरान की जरूरत हर कंट्री को है, इस कुरान की जरूरत हर कबीले, हर फिरके को है। सुभान अल्लाह। इसलिए कि कुरान करीम की यह आयत करीमा, पहली आयत करीमा ने साबित कर दिया कि कुछ धर्म की किताबें कुछ धर्म के लिए हैं, कुरान तो पूरी इंसानियत के लिए, कुरान तो पूरी आदमियत के लिए है। इसलिए मैं इल्तिजा करूंगा दारुल उलूम मोहम्मदिया इस्लाहुल मुस्लिमीन के अराकीन से और असातिज़ा कराम से, वक्त का पहिया बड़ी तेजी के साथ सफर में है और जिस स्पीड में वो है उसके मुकाबले में जीरो स्पीड मेरी नहीं है। सुन लीजिए जो मैं कह रहा हूं। बाद में मरने के मनकबत पढ़ी जाती है मेरी जमात में। जिंदा रहने पर काश अगर समझ लिए होते लोग तो शेरे बिहार जाने से पहले एक यूनिवर्सिटी बना के गए होते। लेकिन दिक्कत यह है कि मेरी कौम, मेरी जमात चादर में उलझ के रह गई, कलम बहुत पीछे छूट गया। जो सच बात है बोलूंगा भाई, जो हक बात है बोलूंगा। मेरी सेहत पर किसी हजरत का कोई असर नहीं है, इसलिए कि जिस पर आला हजरत के मसलक का असर होता है वो वाटर प्रूफ ही नहीं, आग प्रूफ भी होता है, क्या बात है, वाह। बुलेट प्रूफ भी होता है, फायर प्रूफ भी होता है, अग्नि प्रूफ भी होता है। उसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए मैं अपने असातिज़ा से विनती करूंगा, अपील करूंगा कि मंतिक भी पढ़ाइए, फलसफा भी पढ़ाइए, मुनाजिर भी बनाइए, मुदर्रिस भी बनाइए, लेकिन सब कुछ बनाने के साथ दिल, दिमाग, जहन में एक बात ये रहे कि हम इसको मजदूर नहीं बनने देंगे, हम इसको लेबर नहीं बनने देंगे, हम इसको कारपेंटर नहीं बनने देंगे। जिसके सीने में कुरान ठहर गया हो उसके हाथों में हम पेंट और पोरचारा का बरस नहीं देंगे। उसके लिए जरूरत इस बात की है कि अब दाखिले के वक्त, ये उम्र देखिए हजरत, 2 दिन पहले का यानी कल का ही हादसा, कल का ही हादसा है। मैं कहीं गया था बाहर, लौटा तो सीधे अदारे शरिया, वो फारबिसगंज, मस्जिद की संगे बुनियाद करके 3 बजे भोर में मैंने कहा घर नहीं जाएंगे, नई इमारत पे चलो। चला गया। सुभान अल्लाह, हजरत की तशरीफ आवरी हो रही है। लगाओ नारा, लगाओ लगाओ नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जानशीने हुजूर शेरे बिहार, जानशीने हुजूर शेरे बिहार। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे बहुत अच्छा बढ़िया साहब बोला। ठीक है, ए कुछ और काम करोगे, खाली फोटो खींचोगे। मियाँ टोली में कल तक लौंडे सिर्फ रील बनाते थे, अब तो बच्चियां भी रील बना रही हैं। यानी घर की आबरू इस मोबाइल के डब्बे से बाजार में फेंक दिया मुसलमान। समझ में आ रहा किस कहां लेके जा रहे हो अपने घर की इज्जत आबरू को। ये छोटे छोटे बच्चे रील बाज हो गए। चंद सिक्के, चंद पैसों के लिए बेटियां और बहनें रील बनाने लगी। कितना बेगैरत बाप है और कैसा बेहया भाई है जो सोशल मीडिया में अपनी मां, बहन, बेटियों की रील देख करके लाइक और शेयर कर रहा। जिस जहर को वहीं दफन करना चाहिए उसको और फैला रहे हो।
और उसके बाद कह रहे हो जानशीने शेरे बिहार से कि बेटा के सुधरने की ताबीज दे दो। गले में पूरा कुरान करीम बांध दोगे नहीं सुधरेगा। बुनियाद ठीक करो, इमारत दुरुस्त हो जाएगी। 500 बनैला कबूतर क्यों पाल रहे हो? 2 तोता पाल लो जो सुबह शाम तराना सुनावे, नबी जी रोजी भेजो। लेकिन ऐसा तो करोगे नहीं आप। आखिरी हिस्सा गुफ्तगू का हम अपने असातिज़ा से, अपने उलमा से, अल्लामा राहत साहब, ईद बाद की नशिस्त में आपसे मैं पर्सनली इल्तिजा करूंगा। 2 मीटिंग में आप शरीक हो चुके हैं, मुझे याद है। जब तक कि एक अहले सुन्नत का एक तालीमी बोर्ड नहीं बनेगा, हमारे दीन और मसलक की हिफाजत हुकूमत के मदरसे नहीं करेंगे जी। वो किसी को नौकरी और रोजगार दे सकता है, मसलक की हिफाजत नहीं कर सकता, दीन की हिफाजत नहीं कर सकता। हमसे लोग बार बार तकाजा करते हैं कि आप हुकूमत में हैं, ये वाला काम करा दीजिए, वो वाला करा दीजिए। मैंने कहा अरे हटा यार ये सब फालतू चीज, जो कराना है उसकी बात कर। तो हम गुजारिश करेंगे हजरत, ईद बाद जो बैठक हम लोगों की होनी है, एक निसाब तैयार किया गया है, जरूरत पड़ेगी उसमें और तब्दीली कर लीजिए, और कुछ अमेंडमेंट करना हो तो कर लें। और चुन करके फर्स्ट फेज में 25 इदारों को हम जोड़ेंगे, सिर्फ 25। उसी सिलेबस, उसी निसाब पर तालीम हो, उसी निसाब पर। और जो निसाब बना है उसमें आईने हिंद को भी शामिल किया गया है। और आईने हिंद में वो हिस्सा हमने लाजमी रखा है, पूरी किताब पढ़ाने की जरूरत नहीं है, जो भारत के संविधान का वो हिस्सा जहां हमारा हक, अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम, इक्वलिटी, आजादी, खाने की, मजहब की, पहनने की, निकाह की, शादी की, तदफीन की, मस्जिद की तामीर की, सबकी। और उस 25 इदारों को जोड़कर एक मुमतहिन बोर्ड बनेगा और उसी निसाब के तहत पढ़ाइए। और वही बोर्ड पेपर बनावे, साल का 2 एग्जाम, क्वालिटी बेस। जब तक हम फौज नहीं निकालेंगे तो सिवाय इसके कि चंद जगह घूम कर नाज शरीफ पढ़ लेगा और आवाज जवाब दे देगी, तो फिर वो भागेगा मजदूरी करने के लिए। इसलिए इन सारी जरूरतों को मलहूज़े खातिर रखते हुए इंशाअल्लाह इस पर मैं इल्तिजा करूंगा असातिज़ा से कि कम से कम 2 मुदरिस हर हाल में, या 1 मुदरिस हर हाल में रहे, जो अंग्रेजी, हिंदी, मैथ ये सब पढ़ा दे। और अब कोई जरूरी नहीं है कि अब मैं क्या बताऊं, कभी कभी लगता है यार सर पीटो, इसके अलावा कुछ नहीं बचा है। साल भर इस मदरसे में रहा, अगले साल दूसरे मदरसे में चला गया। यहां था सानिया में, पता चला वहां जाके दाखिला ले लिया खामसा में। कोई 1 सीढ़ी चढ़ता है, ये 3 सीढ़ी छलांग मार दिया। और वो भी कितना बड़ा बौराहा है, लगता है दुकान खोल के हरामखोर बैठे हुआ है, आओ कैसा हूं माल हो रख लो। माफ करना यार, कबाड़ की दुकान से मॉडल नहीं बनेगा। डाई में माल जब तक गलाया नहीं जाएगा तब तक कोई मॉडल तैयार नहीं हो सकता। इसलिए जरूरत इस बात की है कि अहले सुन्नत के मदारिस में दाखिले लिए जाए, पेपर पर बाउंड करा के। हिफ्ज के लिए 4 साल से पहले अगर तेरा बेटा छोड़ के गया ना,
तो एक एक पाई खिलाने पिलाने रहने का हिसाब ले लूंगा। ये रसूलुल्लाह के मेहमानों का घर है, सराय नहीं है कि किसी चौराहे से उठा के पाल दिया। ये कोई वृद्धा पेंशन का गल्ला नहीं है, मुस्तफा के गुलामों के खूने जिगर की कमाई है। जरूरत इस बात की है और इसी पर अमल करने की जरूरत है। ये जो फारिग हुए परसों जो बताए लौट के आया तो ठंड बहुत थी। फजर के बाद मैं चला गया मस्जिद के दरवाजे। अब किसी ने घुमा दिया तलबा का वायरलेस। इतना पेट का मजबूत तो देश का सीबीआई भी नहीं है। मदरसे में कोई हादसा हो जाए और गवाह मिले, मुमकिन नहीं साहब। क्या एक गवाह नहीं मिलेगा? बल्ब किसने तोड़ा मुझको नहीं मालूम है। अरे तुम नहीं तोड़े हो, देखे हो ना? ना हम नहीं देखे। क्या भयंकर यूनियन है साहब। मुजरिम को छुपाने का हर हरबा इनके पास है। सीबीआई भी नहीं पता कर सकेगी बल्ब तोड़ा किसने। हजरत आपको तकलीफ हो रही है? नहीं अच्छा चलिए, बस दो जुमले की बात है। तो जैसे ही पहुंचा हजरत मस्जिद के दरवाजे पर, दे दनादल बिल्डिंग में दौड़ा दौड़ी कूदा फानी। तो हमने कहा भाई अचानक जलजला कैसे आ गया? सर्दी का मौसम है, यहाँ बड़े बड़े का पसीना छूट रहा है सुबह वजू करने में, वो भी टंकी का ठंडा पानी। तो वो जो है ना बिल्कुल वो उधर से बीच वाला छोटा वाला, उससे भी थोड़ा छोटा है, उधर आ गया। मैंने कहा हजरत कहाँ थे? तो कान जैसे ही पकड़ा हजरत कहाँ थे, वैसे ही हमारे मौलाना गुलाम सरवर साहब बोले हजरत पिछले हफ्ते सुनाया है, एक खत्म, हाफिज हो गया है। अल्लाह अकबर। उम्र देखो, उम्र देखो, यही नाम है मेरे अल्लाह का। बड़े बड़े अमीरों के बड़े खूबसूरत बेटे हैं, होंगे, लेकिन अल्लाह ने उन अमीरों के खूबसूरत बेटों के दिलों को पसंद नहीं किया। एक कमजोर और गरीब मुसलमान के बेटे के दिल को पसंद फरमा लिया। उन्हीं में ये खुशकिस्मत है। इसलिए अपने मदरसे को मजबूत कीजिए, अंग्रेजी हिंदी मैथ के साथ मजबूत कीजिए, सिलेबस के साथ मजबूत कीजिए, ताकि पढ़ कर निकले तो कोई मुल्ला जी कहने की जुर्रत न करे। चेहरे पर दाढ़ी देखने के बाद अंदर से एक भय और खौफ निकल आए कि ये सिर्फ मौलाना ही नहीं होगा। अंदर झांकोगे तो ये अल्लामा फजल हक खैराबादी का जानशीन भी हो सकता है और इमाम इसको मोहब्बत का वकील भी हो सकता है। अल्लाह ताला अमल खैर की तौफीक दे। सलाम।